हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर सीरीज और ये है पार्ट 3। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो वीडियो के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है। तो इसके ऑप्शन क्या है? मिश्र धातु में, शुद्ध दुर्लभ मृदा धातु, या फिर सिरेमिक ऑक्साइड, या फिर अकार्बनिक बहुलक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिरेमिक ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन पर होती है। तो ये होती है 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, परम शून्य तापमान पर अर्धचालक में वैद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो वैद्युत प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका जो वैद्युत प्रतिरोध होगा वो होगा इन्फानाइट, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है? तो ट्रांजिस्टर में जो प्रयोग होती है वो होती है जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त होता है? साइक्लोट्रॉन एक प्रकार की डिवाइस होती है जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं प्रोटॉन को एक्सेलरेट करने में, यानी त्वरित करने में। अगला प्रश्न है, पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं? इसके पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है? तो इसकी पुष्टि जो है या तो सूक्ष्मदर्शी, या तो सीसा पट्टी का प्रस्फुरगणक, या फिर स्पेक्ट्रमी प्रकाश मापी से की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रस्फुरण गणक से द्वारा। अगला प्रश्न, निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो इसका ऑप्शन क्या है? दृश्य किरणों में, एक्स इंफ्रारेड में। तो अगर रेडियो तरंग होती तो उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती, और रेडियो नहीं होता तो माइक्रो तरंग में होती, तो माइक्रो नहीं होता तो इंफ्रारेड में। तो इंफ्रारेड ऑप्शन डी में है, यानी कि ये क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण जो होता है नाभिकीय संलयन द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो तारे जो होता है वो भी क्या करते हैं? नाभिकीय समायोजन के द्वारा क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? ऑप्शन क्या है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, या फिर हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, या फिर रेडियोधर्मी पदार्थ का क्षय, या फिर ऑक्सीजन की अधिकता जो जलने में सहायक है और ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और हमारा अगला प्रश्न है, एक कृत्रिम उपग्रह में वैद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो कृत्रिम उपग्रह में जो होता है वैद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है सौर सेलें, और ये उसी से क्या होती है? चार्ज होती है और उसी को बाद में यूज़ करती है। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर क्या है? ऑप्शन क्या है? परमाणु बम निर्माण स्थल, भारी पानी का तालाब, या फिर यूरेनियम 238 का उत्सर्जन, या फिर आणविक भट्टी। तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आणविक भट्टी है ये। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है। नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती, जबकि परमाणु बम में होती है। या फिर अगला ऑप्शन है, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। अगला ऑप्शन है, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित नहीं होती। या फिर अगला ऑप्शन है, परमाणु बम में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती, जबकि नाभिकीय रिएक्टर में होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। तो जो भारत में जो उपलब्ध ईंधन है वो है थोरियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं वो कौन सा है? अभी बताया हमने, थोरियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा धातु परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता? ऑप्शन क्या है? कैडमियम, थोरियम, प्लूटोनियम, या फिर यूरेनियम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है? तो कौन ईंधन नहीं है? ऑप्शन क्या है? रेडियम, थोरियम, यूरेनियम, या फिर हीलियम। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीलियम। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम की नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन, या फिर थोरियम का नाभिकीय विखंडन, या फिर हाइड्रोजन गैस वाले बम का विस्फोट, या फिर डायनेमाइट तथा TNT का विस्फोट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये क्या करता है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोएक्टिव नहीं है? तो इसमें कौन सा रेडियोएक्टिव तत्व नहीं है? तो इसके ऑप्शन क्या है? एस्टेटाइन, फ्रांसियम, ट्रिटियम, या फिर जर्कोनियम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन क्या है? यूरेनियम, लोहा, तांबा, या फिर एल्युमिनियम। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम। अगला प्रश्न है अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन क्या है? रिएक्टर कार्य करना बंद कर देगा, या फिर चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी, या फिर रिएक्टर में कार्य धीमा हो जाएगा, या फिर रिएक्टर यथावत कार्य करता रहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो जो प्रथम परमाणु संयंत्र है वो, अगला प्रश्न है भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में कौन सा है? तो ऑप्शन क्या है? नरोरा, कल्लपक्कम, तारापुर, या फिर कोटा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तारापुर। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है ध्रुव, पूर्णिमा तथा साइरस के बीच संबंध क्या है? तो ये सब क्या है? ये तीनों एक भारतीय शोध रिएक्टर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कल्लपक्कम प्रसिद्ध है? ऑप्शन क्या है? परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण, या फिर रक्षा प्रयोगशाला के कारण, या फिर रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र के कारण, या फिर अंतरिक्ष केंद्र के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंप पेटी में अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कल्लपक्कम के फास्ट ब्रिस्ट टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है? तो इसमें जो प्रयुक्त ईंधन है कौन सा होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कल्लपक्कम के फास्ट ब्रिस्ट रिएक्टर में कौन सी शीतलक प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिक्विड सोडियम। अगला प्रश्न है एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना होता है। अगला प्रश्न है नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसके मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किसे किया जाता है? भारी जल का, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारत में अणु बम के विकास में कौन संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजा रामन्ना। अगला प्रश्न है पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था? तो इसका आधिकारिक कोड था स्माइलिंग बुद्धा। अगला प्रश्न है पोखरण सेकंड परीक्षण कब किया गया? तो ये हुआ था 11 मई सन 1998 को। अगला प्रश्न है मई 1998 में पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। बताइए पोखरण किस राज्य में है? तो पोखरण जो है राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है पहला कंप्यूटर बनाया गया था? तो पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, और इसी को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का पिता कहते हैं। तो इस अगला प्रश्न वही है, कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकास जो किया था वो थे डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने। अगला प्रश्न है डिजिटल कंप्यूटर विकसित किसने किया? तो डिजिटल कंप्यूटर जो है पहले ब्रिटेन ने विकसित किया था। अगला प्रश्न है साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है? तो नेटवर्कों का नेटवर्क क्या होता है? ऑप्शन क्या है? एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट, या फिर वेबनेट, या फिर इंटरनेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट।
अगला प्रश्न है इंटरनेट क्या है। इंटरनेट समुद्र में मछली पकड़ने की जाल है, या फिर बास्केटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का नाम है, या फिर रेल लाइनों में रेल के डिब्बों के निर्माण का हिसाब रखने वाले या फिर कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचना का तंत्र। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कंप्यूटर व्यवस्था को जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में से सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है, उसे क्या कहते हैं। इसे कहते हैं निकनेट। इसको क्या कहते हैं, निकनेट, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया था, तो इसका निर्माण जो किया था वो पुणे में हुआ था। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम क्या था, उसका जो नाम था वो था परम। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है, तो इसका ऑप्शन जो है वो है अनुपम। अगला प्रश्न है सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है, तो इसकी जो शब्द लंबाई की परास होती है वो होती है 64 बिट्स। तो ये क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन है, तो विश्व का सबसे तेज जो कंप्यूटर है उसका नाम है टाइटन। अगला प्रश्न WLL का अर्थ क्या होता है, तो WLL का अर्थ होता है वायरलेस इन लोकल लूप, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग होता है, तो ये जो होता है माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग जो होता है सबसे ज़्यादा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसके बावजूद आपको किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार की क्वेरी या डाउट होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।